बात की है और वो कहते हैं कि कोई वीडियो दिखाएं। नहीं, आप नहीं समझते कि आपको जो आंसर देते हैं जब आप तो उसको देख के तस्दीक करके आंसर दें, क्योंकि आप भी तो आंसर मैं दे ही तो नहीं मुझे रहे। पता तो नहीं था कि यहाँ पे आप लोगों में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपनी तरफ से पेट से बात करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, कल आप सोते रहे हैं पार्लियामेंट में, नींद पूरी हो गई थी? पूरी और नहीं है, पूरी नहीं है। तस्वीरें भी बनती रही हैं आपकी, तो बस बनाए हैं, अगर हम सोए हुए थे। तो तकरीर कैसी थी? तकरीर के दौरान नींद आ जाना आपके अपोजिशन लीडर की हो तो? नींद है वो तो सोली पे भी आ जाती है यार, क्या। हाँ जी, बच्चे होते हैं छोटे से, वो कभी तो आ जाते हैं, क्या आ जाती के है? दौरान नींद आ जाती है। हाँ, क्यों नहीं आती? अच्छा, आगे कल की स्पीच कैसी थी उमर अयूब साहब की? वो मैं रिकॉर्डिंग देख के बताऊंगा। आपने सुनी नहीं लाई? सो गया था ना, अब कोई नबील कबूल साहब ने भी आपको कल दावत दी है? कल पीपल्स पार्टी में भी शमूलियत की दावत आई है। अल्लाह के बंदो, पुरानी बातें करते हो, नई बातें करो, कोई नए सवाल करो, वही पुराना। यानी बहुत सारे मसले मसाइल है ना, आज के मामलात पे वजीर आजम आज क्वेटा गया है तो इस पे बात करो कि भाई क्यों गया, आर्मी चीफ उनके साथ गया है, क्या तीर मार लाएंगे, बलूचिस्तान के हालात किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इन पे सवाल करें। वजीर आजम कुछ तीर मारेंगे या नहीं मारेंगे? हाँ जी, वजीर आजम कुछ तीर मारेंगे या नहीं मारेंगे? हाँ ये बात आप देखो कितना अच्छा सवाल किया है आपने। वजीर आजम साहब गए क्वेटा। हमेशा जो है हमारे जो अकाबिरीन है उनको सोच तभी आती है जब नुकसान हो जाता है, प्रिवेंशन के लिए कोई कोशिश नहीं है। यानी कि होना तो ये चाहिए ना कि कोई चीज़ों का जो है इर्तिकाब ही ना हो, और बाद में जाके अब ये क्या कर सकते हैं। जिन लोगों ने मरना था वो तो बेचारे मर गए, कीमत अदा की उन्होंने पाकिस्तान में पैदा होने की। बाकी जो है दहशतगर्दी है इसकी मजम्मत करते हैं जिन्होंने की है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें और पाकिस्तान की सालिमियत और पाकिस्तान की इकाइयों के खिलाफ, और इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, न किसी ने की है। बजाय इसके कि अपनी नाकामियों पे जो है हम सोचें, हम इसको जो है अपोजिशन पे तोप देते हैं कि पीटीआई ने ये किया। पीटीआई का क्या कसूर है? पीटीआई अगर भाई अपोजिशन में होते हुए आपकी नाकामियों की निशानदेही नहीं करेगी और क्या किरदार अदा करेगी? पीटीआई के ऑफिशियल पेज पर उसी वक्त दिखाया गया कि एक तरफ ये हमला हो रहा है ट्रेन पर और दूसरी तरफ आदिल बदाई के वो घर पर हमला हुआ है, एजेंसियां उधर पहुंच गई है। ये भी देखिए सोचने की बात है ना, आदिल बादी के घर पे क्यों हमले हो रहे हैं? यानी क्या गुनाह किया है? पीटीआई से ताल्लुक है तो पहले उसका प्लाजा मिसमार किया जाता है, फिर आए दिन उसकी गिरफ्तारियां, उसके घर पे छापे। ये कोई मुल्क है? ये कोई इंसानियत है? यानी जब भी आपका मूड बना मुंह उठाए चले आए। आज आपको एक नई खबर मैं दूं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, इस्लामाबाद पुलिस ने एक बड़ा तीर मारा है। इन्होंने मेरे हलके से एक शख्स को उठाया, 9 माह तक अब से बेजा में रखा। उठाते वक्त उसकी वीडियो जो है वो कहीं हमारे हाथ लग गई, और फिर जाके मैंने हाई कोर्ट में रिट की कि भाई ये मिसिंग पर्सन है। अब पहले एजेंसियां करती थी, अब पुलिस जो है एजेंसियों से ज्यादा लोगों को उठा रही है, बदनाम एजेंसियां हो रही है कि जी खाता तो एजेंसियों का चलता है, क्योंकि काम तो उन्होंने शुरू किया। तो वो शख्स जो है 9 माह बाद 5.5 लाख रुपए जो है उसने बता दिया या तावान दिया। SHO सेक्रेटेरिएट, वो इशफाक चोटू नहीं है वड़ाई उसको दिया, और फिर जाके हमने 164 का बयान कलम बंद किया, दावेदारी की, अफवाह बराए तावान, इसकी सजा सजाए मौत है। आज आईजी इस्लामाबाद ने कोर्ट को बताया, मोहतरम मोहसिन अख्तर कैनी साहब की अदालत को, कि वो SHO को और SP को सस्पेंड कर दिया गया है, और पर्चे में इजादगी हो गई है 365A की, और FIA को भी जो है एंटी करप्शन की कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। बहरहाल आज अदालत ने जो है इस्लामाबाद में एक ऐसा एक हुक्म साजिर कर दिया है जिससे कम से कम कुछ अरसे के लिए पुलिस वालों को खौफ होगा कि कानून को इस तरह दिन दहाड़े हाथ में न ले। मरवत साहब, आपको फौरी तौर पर पार्टी से निकालने के अहकाम हुए, जबकि 26वीं तरमीम के मौका पर जो गायब थे, 1 माह से ज्यादा होगा, कमेटी बनी है, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि आप 26वीं तरमीम के मौका पर पार्टी के साथ थे और आपको फिर भी निकाल दिया गया और बाकियों को नहीं निकाला गया। पार्टी के साथ तो मैं अब भी हूँ, लेकिन निकाला जाना जो है वो मकसूद था, तो बाकी वो निकाले, हमने दिल से नहीं निकाला है। आपके खिलाफ किसी की साजिश है पार्टी के अंदर निकालने की?
साजिश क्या है, बदनीयत ही है, बाकी साजिशों की हमें कोई परवाह क्या है। वह उन्होंने करना था 3 दफा कर लिया है, 1 दफा फिर भी कर लें, 10 दफा कर लें। अब हम बाज आने वाले भी नहीं है और सीधा होने वाले भी नहीं है। मरवत साहब, आइंदा अगर कोई आईनी तरमीम, बजट, तो वोट आप पार्टी के डिसिप्लिन के तहत देंगे या अपनी मर्जी से? नहीं, मैं देखो क्यों किस तरह के सवाल आप करते हैं। मेरा वोट मेरे पास खान की अमानत है, तो मैं खान के लिए वोट दूंगा। मेरी नाराजगियां बेशक हैं, मेरे साथ ज्यादती की है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं खुद ही गुमराह हो जाऊं। खान साहब बुलाते हैं तो सर वापस चले जाएंगे पार्टी में कल को? जाऊंगा, लेकिन इस दफा हिसाब किताब के साथ जाऊंगा। ये ड्रामा बंद होना चाहिए। डिसिप्लिन सिर्फ और जिन्होंने जो वजीर बन गए उधर हमारे टिकटों पे मुंतखब हो गए, उनके लिए डिसिप्लिन नहीं है। वजारत की मदद भी ले रहे हैं और पीटीआई की रुकन भी है। तो मुआहदा हो गया नून लीग के साथ, ट्रोलिंग नहीं करेंगे नून लीग के ऊपर, ऐसा मुआहदा हुआ है आपका? नून लीग के ऊपर ट्रोलिंग नहीं करेंगे, कोई मुआहदा हुआ है? ट्रोलिंग तो मैंने कभी की ही नहीं है, मैंने तो हकाइक बोले हैं हमेशा। और बाकी मुआहदा मैं किस तरह कर सकता हूँ? अगर कोई वो ऐसा काम करेंगे जो खिलाफ कानून होगा या बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली होगी तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा, बोलता